आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद से अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है, अगर आपकी इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ खत्म होने वाली है या हो चुकी है या आप बिल्कुल बर्बाद हो चुके हो, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज की इस वीडियो में आपको ये बताने की और पूरी समझाने की कोशिश करूंगा कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ। अगर इतना समय है, हाँ 5-7 मिनट लंबी होगी ये वीडियो, इतना समय है तो इस वीडियो को देख लेना, नहीं समय है तो आपको राधे राधे, आप अपने काम में लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, जिस प्रकार डॉक्टर कहते हैं शरीर की सारी बीमारी पेट से शुरू होती है, उसी प्रकार जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो प्रकांड विद्वान पंडित हैं, जो किसी भी प्रकार से इस फील्ड में है, वो कहते हैं कि घर की हर समस्या पितरों से शुरू होकर पितरों पर ही खत्म हो जाती है। अब कुछ लोगों को तो यही नहीं पता हमारे पितर कौन है। कुछ लोग माँ बाप की फोटो को, दादा दादी की फोटो को आगे रख के ओम जय पितर देवा करने लगते हैं। ऐसा नहीं होता। सवाल सबसे पहला यही उठता है कि क्या हमारे पितर हैं? जिसने अपनी माँ का दूध पिया है उनके पितर हैं। अगर आपने नहीं पिया तो वीडियो छोड़कर चले जाइए, पिया है तो वीडियो पर बने रहिए, आपके भी पितर हैं। पितर कौन होता है? जिसके अच्छे कर्म ज्यादा थे, जो पितरलोक में जाकर, पितरों के बारे में हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पितर कौन होते हैं, हमारे हैं या नहीं, कहाँ हैं, कैसे पता करें, खुश कैसे होंगे और खुश नहीं होते तो उनके क्या लक्षण हैं, सारी चीजें नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पितरों की देखनी पड़ेगी भाई, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो यूट्यूब पर जाओ, MB रिकॉर्ड भक्ति सर्च करो, पितरों की पूरी प्लेलिस्ट है, देख लो। अब ये क्यों होता है वो सुनिए। आपका काम बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से था, लेकिन एकदम काम बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? कारण है, 2 भाई हैं, एक का काम अच्छे से चला, दूसरे को जलन हुई, ईर्ष्या हुई। वो किसी मुझ जैसे पाखंडी के पास आएगा, बोल देगा कि ये काम कर दे, उसका घर बंधवा दे, उसका काम। वास्तव में घर काम को नहीं बंधवाया जाता, आपके पितरों को बंधवाया जाता है। क्यों? घर की सभी बरकत पितरों से शुरू होकर पितरों पर ही खत्म हो जाती है। तो आपके पितरों को बंधन में ले लिया जाता है, जिससे आपका काम रुक जाता है। आपका काम रुकते ही आपके मन में हजारों प्रकार के गंदे विचार आने लगते हैं। फिर आप जगह जगह मुझ जैसों के पास भटकना शुरू कर देते हो, और फिर मुझ जैसों ने जो दुकान खोल रखी है, हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, आप मेरे पास आओगे, मैं आपकी उस शक्ति को थोड़ा सा भोग दे दूंगा, 2-4 महीने वो शक्ति शांत रहेगी, आपको लगेगा हाँ फलाना व्यक्ति बड़ा जानकार है, मेरा काम कर दिया था। आप मेरे पास लाइन लगवा दोगे बंदों की, उसके पास जाओ, वो जानकार है, मेरा काम तो चल गया, मेरी दुकान तो चल गई। लेकिन 2-4 महीनों के बाद जैसे ही उस शक्ति का भोग खत्म हुआ, वो शक्ति फिर से प्रभाव डालने लगेगी और फिर से आपका काम अड़चन में आ जाएगा। फिर जब आप मेरे पास आओगे, मैं बोल दूंगा भाई आपने तो कोई ना कोई गलती की होगी, और पता है यार नॉर्मली इंसान ही तो है, कहीं ना कहीं गलती करेंगे, गलती हुए बिना रह नहीं सकती। और फिर आप मान हाँ ये बात तो सही है, मैं फिर आपको बोलूंगा 21,000 लगेंगे, फिर कर दूंगा काम। 21,000 मुझे दे जाओगे, 6 महीने का प्रबंध फिर कर दूंगा, 6 महीने बाद फिर आ जाना। तो इस तरह मुझ जैसे लोगों ने अपनी दुकानें खोल रखी हैं, उनके चक्कर में, उनके बगावे में मत आइए। पहले अपने घर के पंडित, पुजारी, ब्राह्मण, वेद शास्त्री सब कुछ खुद बन जाओ भाई। अपने पितरों को घर लेके आओ, पितरों की पूजा करो, उनको मजबूत करो। अब क्या होता है, जिस घर में पितर नहीं होते, कितना ही कमा लो भाई, घर में नहीं रुकेगा, कितना ही कुछ कर लो, घर के लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होंगे। जब घर में पितर दोष लग के बिगड़ जाता है, उस घर के पुरुष दारू पीना शुरू कर देते हैं, उस घर की महिलाएं नशा करना शुरू कर देती हैं, उस घर के पति पत्नी में 24 घंटे अनबन बनी रहती है, उस घर के बच्चे 1 नंबर 2 नंबर से हमेशा रह जाते हैं, उस घर में कभी भी शांति का माहौल नहीं होता। और जिस घर का पितर दोष लगकर बिगड़ चुका है, उस घर में दक्षिण दिशा की दीवारों में दरार आने लग जाती है, घर की दीवारों में या घर की छतों पर पीपल के वृक्ष उगने शुरू हो जाते हैं, और घर में किसी एक व्यक्ति की पीठ में इतना भयानक दर्द रहने लगता है, रीढ़ की हड्डी में, जो डॉक्टर बोलते हैं यार कोई रिपोर्ट में तो कुछ नहीं है, क्या बताऊं उसको, मैं बताऊं, वो पितर दोष के लक्षण है। आपके घर में पितर दोष लग चुका है। और याद रखना, जिस घर में पितरों की पूजा नहीं होती, उस घर में कोई भी देवी देवता प्रवेश नहीं करता। 3 शक्तियां जो हमारे जन्म से पहले हमारे साथ चल पड़ती हैं, वो पहली शक्ति है पितृ। पितृ कौन है? हमारे जो मरे हुए बुजुर्ग हैं, उनमें से कोई पितरलोक में पहुंचकर पितृ बनता है, तो हमसे पहले पितृ बना ना वो, तो हमारे जन्म से पहले ही हमारा पितृ निश्चित हो चुका है। दूसरी होती कुल देवी, आपके जन्म से पहले आपके परिवार के जो लोग जिस देवी की पूजा करते हैं वो आपकी कुल देवी है। तीसरे हैं कुल देवता,
कुलदेवी की तरह आपके परिवार के लोग जिस कुल देवता के पास जाते हैं, जहाँ गठजोड़े की धोक लगाई जाती है, हमारे बच्चों के बाल उतरवाए जाते हैं, वो कुलदेवी कुल देवता ही तो होते हैं। ये 3 शक्तियां जन्म से पहले ही हमारे साथ चल पड़ती हैं। और सबसे मेन आधार होता है पितृ शक्ति। अगर आपके घर में पितृ नहीं है या पितृ आपके ऊपर खुश नहीं है तो कुल देवी और कुल देवता को आपका घर छोड़ना पड़ेगा, वो घर छोड़कर चले जाएंगे। फिर जब कुल देवी और कुल देवता के अनुसार काम नहीं होगा तो वो दोनों आपके पितर के पास आएंगे और बोलेंगे कि अपने बच्चों को मना। फिर पितर आपको सौपन के माध्यम से संकेत देने की कोशिश करेंगे। थोड़े बहुत घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा ताकि आप संभल जाओ। और अगर उसके बाद भी आप नहीं संभले तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा आपके घर का। अब कुछ लोग हमें ये भी बोलते हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो पितरों को नहीं मानते। मेरे भाई मानते हैं, आपको कैसे पता? अगर चुपके उनके यहाँ 5-5 ब्राह्मण एक साथ बैठकर गायत्री पाठ करते होंगे, आपको क्या पता? जितना जो ज्यादा पैसे वाला है, जिसका जितना बड़ा व्यापार है, उतना ही वो चुपके काम करता है। और ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या पता आप लोगों को? बैठकर बोलना बहुत आसान है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके घर का विनाश हो चुका है तो मेरा क्या जाता है? अगर आपके पास आपके घर का विकास हो रहा है, लाखों रुपए आ रहे हैं, तो मुझे क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। मैं तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ। वही 1.5 GB 2 GB नेट आपको खत्म करना चाहे कैसे भी हो, वही 3 महीने का रिचार्ज सभी का है, चाहे कैसे ही खत्म करो, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बावजूद आप लोगों को बता रहा हूँ। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारे पितरों ने हमें आदेश दे रखा है कि आप कुछ ऐसा करो कि सभी पितरों को उनका घर मिल जाए। और जैसे ही पितर अपने अपने घर पहुंच जाएंगे, उस घर की बरकत शुरू हो जाएगी, उस घर के बच्चे गंदे रास्ते पर जाने से बच जाएंगे, उस घर का रोजगार चल पड़ेगा। और मुझ जैसे पाखंडियों ने जो फ्री की दुकान खोल रखी, वो दुकान बंद हो जाएगी भाई। लोग पूजा के नाम पर हमसे 2-2 लाख रुपए ले जाते हैं। धमकियां आती हैं भाई मेरे पास, द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी ब्राह्मणों की धमकियां आती है कि इस सिस्टम को बंद करो। मैंने कहा क्यों? अरे जो ज्ञान हम लोगों को 2-2 लाख रुपए में नहीं देते, वो आपने सारा यूट्यूब पर फ्री में बांट दिया। पितरों की पूरी सीरीज बना दी आपने, क्या करके मानोगे भाई आप? धमकियां मिलती हैं। और जब उन तेजस्वी लोगों की तरफ से हमें ये बात सुनने को मिलती है तो आगे मैं उनकी बात को भूल जाता हूँ। सिर्फ इस बात से खुश हो जाता हूँ कि चलो अच्छी बात है, मेरा रास्ता तो सही है कम से कम। जब आप लोग आगे से बोलते हो ना कि हमने 11 दिन वाली साधना आपकी देखकर वीडियो में की थी और हमें हमारे पितर मिले, प्रफुल्लित हो जाता हूं भाई। जब आगे से आप लोग मिलते हो, फोन आते हैं, कमेंट मैसेज आते हैं कि जैसा आपने बताया था वैसे ही अरदास लगाई, काम बन गया, वैसे ही पितर हमें दिखाई दिए, वैसे ही पितर हमारे घर में आ चुके हैं, वैसे ही हमने पितरों का स्थान दे दिया है। यार इससे ज्यादा और क्या चाहिए भाई मुझे? क्या इससे बड़ी भी कमाई है कोई? जो कमाई यहाँ रहने के लिए चाहिए वो यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों से मिल रही है। और जो कमाई वहां काम आएगी कि फोन करके बोलते हो ना, बेटा भगवान तेरा भला करे, भाई मौज कर दिया आपने, भगवान आपका भला करे, गुरुजी आपने मौज कर दी, भगवान आप। और क्या चाहिए भाई? शाम को जब आरती के समय ठाकुर जी के सामने खड़े होते हैं, उस समय मेरे ठाकुर प्रसन्न होते हैं कि आज इतने लोगों का आशीर्वाद मिला है मेरे बच्चे को। और हम उनसे भी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि बाबा आपके कारण है जो कुछ भी है। जब तक बिके न थे कोई जानता ना था, सरकार आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। आज 10 करोड़ प्लस लोग इस चेहरे को जानने पहचानने लगे हैं। आज आप लोगों के फोन में हमारा नंबर श्याम बाबा, खाटू श्याम, श्याम भाई, श्याम गुरुजी, श्याम भगत, श्याम बाबा के नाम से फीड है। आप लोग हमारा नाम भी नहीं जानते, ठाकुर ने अपना नाम ही हमें दे दिया। क्या इससे बड़ी कोई कमाई चाहिए? क्या इससे बड़ा कुछ हो सकता है? नहीं। तो फिर ऐसा क्या हुआ? वही 2 हाथ पांव मेरे पास हैं, वही आपके पास है, वही नॉर्मल शरीर मेरा है, वही आपका। फिर मुझ में और आप में फर्क क्या है? ठाकुर जी ने अपना नाम क्यों दिया? कारण है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क, निस्वार्थ भावना से आप लोगों की सेवा की। श्याम बाबा की नहीं, श्याम बाबा के प्रेमियों के पैरों की धूल उठाकर माथे लगाई है, तब ठाकुर ने यहाँ बैठाया है भाई। बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर आप लोग भी यही चाहते हो, निस्वार्थ सेवा शुरू कर दो, वो भी श्याम बाबा की नहीं, श्याम प्रेमियों की। यकीन मानिए खुद श्याम बाबा आपके पीछे पीछे डोलते नजर आएंगे आपको। करके तो देखिए यार, बड़ा सुकून मिलता है जब आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों की दुआएं मिलती हैं। और जब नौजवान साथी कंधे से कंधा मिलाकर बोलते हैं कि आपके साथ खड़े हैं, कोई कुछ होगा हम देख लेंगे, प्राउड फील होता है भाई कि हाँ रास्ता तो सही है। करिए ऐसा ही काम, अपने पितरों को मनाइए, मजबूत करिए। आपकी खोई हुई धन दौलत, आपकी इज्जत शोहरत कई गुना वापस करके प्रकृति आपको दे देगी। यकीन मानिए चमत्कार होगा, अगला चमत्कार आपके साथ होगा। जय श्री श्याम।